मैरी क्रिसमस मैं आपको कह नहीं रहा, बल्कि एक मूवी है जिसका काफ़ी इंतज़ार था, क्योंकि मुझे ये मूवी देखने का इंतज़ार इसलिए था क्योंकि ये थी श्री राम राघवन की, और सस्पेंस थ्रिलर तो वो कमाल बनाते हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो आपने अंधाधुन देखी होगी। अगर रिवेंज रिवेंज अगर आपने वो भी नहीं देखा, अंधाधुन नहीं देखी, तो फिर आपने बदलापुर तो लाजमी देखी होगी। और अगर बदलापुर नहीं याद तो श्री राम राघवन साहब ने जोनी गद्दार बनाई थी यार, क्या उसका कमाल एंड था। एकदम बंदा का दिमाग हिल जाता है कि क्या कर दिया भाई तुमने, चाहते क्या हो। तो इसी तरह अब उन्होंने मैरी क्रिसमस बनाई है, वैसा ही सस्पेंस थ्रिलर है। इसमें कतरीना कैफ और साउथ के विजय सेतुपति हैं जिन्होंने कमाल एक्टिंग की है। टाइगर 3 देखने के बाद मुझे लगता था कि यार कतरीना तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन मैरी क्रिसमस में हैरान कुन तौर पर उन्होंने भी अच्छी अदाकारी की है। ये स्टोरी जो है ये कह रहे हैं कि 90s की बॉम्बे दिखाया गया है, जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था वो दिखाया गया है। फिल्म सारी एक रात में बनाई गई है, मतलब एक रात में तो नहीं बट सारा सीक्वल रात का चल रहा होता है, और वही मुंबई की सड़कें, मतलब सॉरी बॉम्बे की सड़कें, और वही बॉम्बे की सड़कें दिखाई गई हैं। गाड़ियाँ वही पुरानी वाली हैं, डबल डेकर बस चल रही है, कार वैसी हैं, इवन दो साइकिल वैसी है, जूसर वैसा है। मतलब आपको फील होता है कि आप 90s के इरा में रह रहे हो, एक बहुत मज़ेदार फीलिंग्स आती है। इसके साथ साथ जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता है, जैज़ म्यूज़िक, वो कमाल करता है। आपको फील होता है कि आप फिल्म के अंदर हो, आप जी रहे हो ये ज़िंदगी। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि श्री राम राघवन ने बनाई है तो फिल्म कमाल होगी। अंधाधुन को लेकर मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस के साथ गया था, बट स्टिल वो वैसा मज़ा नहीं आया जैसा आना चाहिए था। फिल्म की कहानी ज़रा लंबी खींच जाती है, क्योंकि स्टोरी जब शुरू होती है तो दोनों क्रिसमस की एक रात पे कतरीना कैफ और विजय साहब दोनों मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में। उसके बाद दोनों की अपनी अपनी कहानी चलती है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों की कहानी एक कहानी बन जाती है। ये दोनों जो है मिलते हैं और डेट करते हैं। फिल्म में वैसे चूमा चाटी का एक ही सीन है। दोनों डेट करते हैं और डेट भला कहाँ करते हैं, कब्रिस्तान में। तो कब्रिस्तान से वापस घर जाते हैं तो घर के अंदर एक लाश पड़ी होती है। वो मर्डर किसने किया है, वो क्या हुआ है, वही वाली कहानी दोबारा से चलती है जो अंधाधुन वाली होती है। और ऐसा कमाल का सस्पेंस और थ्रिलर है उसमें कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। कई बार आपको लगता है कि एक मिनट रुकूं कि हुआ क्या था। कहानी समझने के लिए आपको वापस एक बार सोचना पड़ता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और उसके बाद पता लगता है कि जी किलर तो ये था, ओ माय गॉड। लेकिन इस दौरान सब एक दूसरे पे शक करते हैं, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो, क्योंकि गोली लगने से बंदा मरता है, एक घर में लाश पड़ी हुई है, अब वो आई कहाँ से। हम दोनों तो गए हुए थे डेट पे, बट स्टिल इस सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, सस्पेंस को जो है ना वो उठाने के लिए आपको खुद ये फिल्म देखनी पड़ेगी कि आखिर कत्ल किया किसने था, और इस बार राम श्री राघवन साहब क्या लेकर आए हैं और कतरीना कैफ की एक्टिंग कैसी थी। क्योंकि पहले तो लग रहा था कि यार शादी करने के बाद कहानी ख़त्म हो गई है। वैसे पहले भी उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। टाइगर 3 देखी आपने? मैंने तो देख के मुझे यही लगा था कि यार नहीं।